हे गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू जीएसएन लॉ। अब हिस्ट्री में आज हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को देखेंगे। इसको हम सरस्वती सिंधु सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर सरस्वती और सिंधु नदी का संगम होता है। अब आज के समय में सरस्वती रिवर एग्जिस्टेंस में नहीं है, हाउएवर इस रिवर के पुख्ता सबूत साइंटिस्ट को मिले हैं। सिंधु को ही हम इंडस के नाम से भी जानते हैं। अब जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का ओरिजिन है वो काफी ज्यादा डिबेटेबल है। हाउएवर मेजॉरिटी ऑफ जो रिसर्चर्स हैं वो इसका ओरिजिन मेहरगढ़ में मानते हैं, जो कि एक न्यूलिथिक पीरियड की साइट थी। जब हमने न्यूलिथिक पीरियड के बारे में पढ़ा था तो उसमें हमने ये देखा था कि ह्यूमंस ने फार्मिंग करना सीख ली है और इसी वजह से मेजर रिवर सिस्टम्स के आसपास सभ्यता का विकास हुआ। इसी में से एक थी इंडस वैली सिविलाइजेशन, क्योंकि फार्मिंग के लिए इरिगेशन की जरूरत होती है और रिवर एक डिपेंडेबल सोर्स ऑफ इरिगेशन है। अब प्रेजेंट डे में अगर हम मेहरगढ़ की बात करें तो ये कच्छ के पार बलूचिस्तान में स्थित है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का एक राज्य है और इस रीजन और भारत के बीच में बोलन पास स्थित है। अब देखिए, ये सबसे पुरानी साइट मानी जाती है और ये इंडस रिवर के पास है। इसी वजह से सिविलाइजेशन का नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन पड़ गया था। अब आईवीसी के एक्सटेंट की बात करें तो वेस्ट में इसका बॉर्डर सुक्ता गेंदौर जो कि बलूचिस्तान में है वहां तक आईवीसी की सीमा है, जबकि उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर में इसकी पूरब की सीमा स्थित है। साउथ में महाराष्ट्र के दैमाबाद तक इंडस वैली सिविलाइजेशन के अवशेष पाए जाते हैं, जबकि नॉर्थ में जम्मू कश्मीर का मांदा इसका लास्ट पॉइंट है। अब इसकी एक्सटेंट को जान के आपको पता लग गया होगा कि ये आज के समय में वेस्ट पंजाब और ईस्ट पंजाब कवर करता है। इसके अलावा सिंध, बलूचिस्तान, राजस्थान, गुजरात और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश तक इंडस वैली सिविलाइजेशन के अवशेष पाए जाते हैं। हाउएवर ओवर द इयर्स जैसे जैसे आर्कियोलॉजी का विकास हुआ, हमको आईवीसी के फीचर्स वाली साइट्स अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान तक में मिली हैं। तुर्कमेनिस्तान सेंट्रल एशिया का एक देश है। हाउएवर इनको हम सीमा में इसलिए नहीं काउंट करते क्योंकि यहाँ पर जो साइट्स हैं उनके बारे में अभी कंफर्म नहीं है कि वो इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट थी। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन के फीचर्स की बात करें तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ये सिटीज प्लान्ड थी। मतलब यहाँ पर काफी सारे ऐसे फीचर्स पाए गए थे जिससे ये प्रतीत होता है कि इन सिटीज के कंस्ट्रक्शन से पहले काफी सारी प्लानिंग की गई थी। आईवीसी को सबसे पहले सर जॉन मार्शल के द्वारा डिस्कवर किया गया था इन हड़प्पा इन द ईयर 1921-22। और देखिए, हड़प्पा वन ऑफ द फर्स्ट साइट्स थी जो कि इस सिविलाइजेशन की खोजी गई थी और इसी वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। हड़प्पा की डिस्कवरी मार्शल के अलावा दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स ने भी की थी। दूसरी तरफ मोहनजोदारो मार्शल, मैके और आरडी बैनर्जी के द्वारा एक्सकवेट किया गया था। अब इस सिविलाइजेशन की सबसे खास बात यह है कि इनकी राइटिंग को अभी तक डिसाइफर नहीं किया जा सका है। इवन विद मॉडर्न टेक्नोलॉजीज लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अभी तक सिर्फ इतना पता चल पाया है कि ये स्क्रिप्ट राइट से लेफ्ट की तरफ लिखी गई थी, यानी कि जैसे उर्दू में राइट से लेफ्ट की तरफ पढ़ा जाता है वैसे ही इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट थी। ये हमको इसलिए पता चला क्योंकि राइट में जो भी अल्फाबेट्स लिखे हुए थे वो सब एक डेफिनेट इंटरवल पे थे, जबकि जो वर्ड्स लेफ्ट पे थे वो बहुत ही नैरो तरीके से लिखे गए थे। यानी कि हमको ऐसा लगता है कि राइट से स्टार्टिंग की गई राइटिंग की और लेफ्ट में आते आते जगह कम पड़ने लगी, जिसकी वजह से अल्फाबेट्स नैरो हो गए। अब देखिए, आईवीसी में हाउसेज बहुत ही अच्छे तरीके से बने हुए हैं जिनमें वाटर रिजर्वॉयर्स, टैंक्स, वेल्स और किचन भी शामिल है। इसके अलावा वेस्ट वाटर के मैनेजमेंट के लिए भी सिस्टम तैनात है। साथ ही साथ पर्टिकुलर वेट्स के स्टोन्स मिले हैं, जिससे हमको ये पता चलता है कि इस सभ्यता में स्टैंडर्ड मेजरमेंट और वेइंग सिस्टम था। इसके अलावा मेटल्स की बात करें तो सिल्वर, कॉपर, ब्रॉन्ज और गोल्ड मेजरली यहाँ पे इस्तेमाल होता था। हाउएवर टिन और लेड भी यहाँ पर मिला है, जबकि किसी भी आर्टिफैक्ट से हमको ये नहीं पता चलता कि आईवीसी के लोगों को आयरन के बारे में नॉलेज थी। हाउएवर इनके जितने भी सोफिस्टिकेटेड टूल्स थे वो कॉपर से बने हुए थे। अब यहाँ पर हमको पूजा के साक्ष्य तो मिलते हैं बट कोई भी टेम्पल जैसा स्ट्रक्चर नहीं मिलता और इसीलिए
ये कंक्लूड किया जाता है कि आईवीसी के लोग नेचर को वर्शिप करते थे और ये एक पर्सनल लेवल पे होता था, ना कि कम्युनिटी के लेवल पे। इसके अलावा एक पशुपति सील डिस्कवर की गई है जिसमें योग की मुद्रा में एक 3 आइड फिगर है, जिससे हमको ये पता चलता है कि शायद यहाँ पे भगवान शिव की पूजा होती थी। इसके अलावा वेरियस आर्टिफैक्ट से हमको ये भी जानकारी मिलती है कि ये सभ्यता आर्टवर्क में एक एक्सपर्ट थी। फेमस आर्टवर्क्स की बात करें तो इसमें डांसिंग गर्ल और बियर्डेड प्रीस्ट सबसे ज्यादा फेमस हैं। साथ ही साथ आईवीसी में व्हील मेड पॉटरी बनती थी जिनका कलर रेड होता था और इससे हमको पता चलता है कि गेरू का इस्तेमाल होता था। हाउएवर इन पॉटरीज पे जो डिजाइन है वो ब्लैक कलर की होती थी एंड वाज पेंटेड विद हैंड। आईवीसी के लोग पर्सनल केयर और हाइजीन में काफी ज्यादा आगे थे। पर्सनल केयर की बात करें तो ये लोग ऑर्नामेंट्स का भी काफी ज्यादा इस्तेमाल करते थे, जिसकी वजह से हमको यहाँ पर बीड्स, वेसल्स, ईयररिंग्स और बैंगल्स के अवशेष मिलते हैं जो कि सिरेमिक से बनी होती थी और इसको फायंस नाम की टेक्निक से बनाया जाता था, यानी कि सिरेमिक से किसी भी चीज को बना के उसको बहुत ही ज्यादा तापमान पे पकाया जाता था। इसके अलावा हमको यहाँ पर हैंडीक्राफ्ट्स भी मिलते हैं। अब देखिए, मानव सभ्यता के विकास में हम ये भी पढ़ते हैं कि नियोलिथिक पीरियड में इंसानों ने फायर की डिस्कवरी कर ली थी, लेकिन अगर हम लोग लॉजिकली सोचें तो शुरुआत में रॉटन स्मेल से बचने के लिए इंसानों ने डेड बॉडीज को बरी करना शुरू किया होगा और यही चीज हमको यहाँ पर भी दिखाई देती है। जो आईवीसी की पुरानी साइट्स हैं वहां पर हमको बरियल प्लेसेस मिलते हैं, जबकि जो नई साइट्स हैं वहां पर हमको सेमेट्रीज मिलती हैं जहां पर बॉडीज को क्रीमेट किया जाता था, यानी कि जलाया जाता था। अब ये लोग ट्रेड में भी काफी आगे थे और रॉ मटेरियल्स को इंपोर्ट करते थे, जबकि इनका सुमेरियंस के साथ भी कांटेक्ट था। सुमेरियंस ईरान और इराक के आसपास रहने वाले लोग थे। कुछ समय पहले आपने न्यूज में पढ़ा होगा कि आईएसआईएस ने मौसूल में काफी सारे हिस्टोरिकल साइट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था। ये सारी साइट्स जो कि मॉडर्न सीरिया में स्थित हैं, ये सुमेरियन सभ्यता को बिलोंग करती थीं और सुमेरियंस के पास इंडस वैली की सील्स भी मिली हैं, जिससे हमको एक ग्लोबलाइज्ड दुनिया का पता चलता है। अब आईवीसी का विकास न्यूलिथिक एरा के बाद हुआ था और इसी वजह से यहाँ पर हमको एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस के भी काफी एक्सटेंसिव प्रूफ मिलते हैं। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन को इसलिए भी एडवांस माना जाता है क्योंकि यहाँ पर कॉटन कल्टीवेशन भी होता था, मतलब कि फूड के अलावा एग्रीकल्चर का यूटिलाइजेशन कपड़ों के लिए भी किया जाता था। इसके अलावा गोट्स, पिग्स और शीप्स की एनिमल हस्बेंड्री होती थी और एग्रीकल्चर के लिए हल का इस्तेमाल होता था। क्रॉप्स की बात करें तो मटर, रागी, बार्ली, व्हीट और खजूर यानी कि डेट्स प्रोड्यूस किए जाते थे। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन की इंपॉर्टेंट साइट्स के बारे में बात करें तो ये मेजरली 2 कंट्रीज में पाई जाती हैं। एक तो भारत में, जहां पर पंजाब की रोपड़, राजस्थान की कालीबंगन, गुजरात में सुरकोटदा, रंगपुर, लोथर और धोलावीरा और हरियाणा में बनावली। ये सारी भारत के इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। अच्छा, हरियाणा में एक और साइट है राखीगढ़ी, जो कि आजकल काफी ज्यादा न्यूज में रहती है। और अब मॉडर्न एस्टिमेट्स की माने तो राखीगढ़ी इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी साइट है। पाकिस्तान की मेजर साइट्स के बारे में बात करें तो मोहनजोदारो और हड़प्पा के अलावा सिंध की चन्हूदारो भी एक इम्पोर्टेंट साइट है। एक एक करके हम कुछ साइट्स को देख लेते हैं। सबसे पहले है हड़प्पा, जो कि दयाराम साहनी के द्वारा 1921 से 23 तक एक्सकवेट की गई थी। ये रावी के तट पे स्थित है इन मोंटगोमेरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट पंजाब, यानी कि पाकिस्तान का जो पंजाब है वहां पर ये साइट स्थित है। मेजर आर्टिफैक्ट्स की बात करें तो यहाँ पर हमको शिव जी का नटराज रूप मिलता है और साथ ही साथ सेमेट्री 37 भी इस साइट का एक मेजर एक्सकवेशन है। दूसरी तरफ मोहनजोदारो का शाब्दिक अर्थ है माउंट ऑफ डेड और ये आर.डी. बैनर्जी के द्वारा 1922 में एक्सकवेट की गई थी। ये इंडस रिवर के बैंक्स पर स्थित है इन लरकाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट पंजाब। यहाँ पर हमको ग्रेट बाथ और असेंबली हॉल जैसे मेजर फीचर्स मिलते हैं। इसके अलावा पशुपति महादेव और कॉटन भी हमको यहीं से प्राप्त हुआ है। फिर बात करें चन्हूदारो की तो ये एनजी मजुमदार के द्वारा 1931 में एक्सकवेट की गई थी और ये सिटी पाकिस्तान के सिंध में स्थित है ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर इंडस। अब यहाँ पर याद रखने के पर्पज से आप ये कह सकते हैं
कि जिन भी सिटीज में दारो सफिक्स लगा है वो दोनों ही इंडस रिवर के बैंक्स पे स्थित है। अब जनरली आईबीसी की सिटीज दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती थीं। एक हायर पार्ट होता था और एक लोअर पार्ट होता था। हायर पार्ट को हम सिटाडेल कहते हैं और इससे हमको ये पता चलता है कि सोसाइटी में किसी प्रकार का डिवीजन था ऑन द बेसिस ऑफ क्लास। लेकिन चन्नू दारो ऐसी साइट है जहां पर हमको कोई भी सिटाडेल नहीं मिलता, मतलब सोशल इक्वालिटी हमको देखने को मिलती है। इसके अलावा यहाँ पर हमको काफी सारे खिलौने देखने को मिले हैं। फॉर एग्जाम्पल बुलक कार्ट एंड इक्काज। बात करें गुजरात के लोथल की तो ये SR राव के द्वारा 1954 में एक्सकवेट की गई थी। लोथल भोगवा नदी के बैंक्स पे स्थित है। ये सिटी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थी, मतलब सिटाडेल और लोअर टाउन के अलावा यहाँ पर डॉकयार्ड का भी एरिया था, जिससे हमको ये पता चलता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग मैरीटाइम ट्रेड में इन्वॉल्व्ड थे। मतलब कि लैंड के अलावा सी रूट्स से भी ये लोग बाकी दुनिया से ट्रेड किया करते थे। यहीं पर हमको राइस के भी एविडेंस मिले हैं। बात करें राजस्थान के कालीबंगा की तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ ब्लैक बैंगल्स है, यानी कि काली चूड़ियां। इसको बीबी लाल ने 1961 में एक्सकवेट किया था। ये घग्गर नदी के बैंक्स पे स्थित है। यहाँ पर हमको एग्रीकल्चर के अलावा कैमल रियरिंग के भी साक्ष्य मिलते हैं। इसके अलावा 7 फायर ऑल्टार्स मिले हैं, जिससे हमको ये पता चलता है कि यहाँ पर किसी तरीके की सेरेमोनी प्रैक्टिस की जाती थी। साथ ही साथ 2 टाइप्स के बरियल्स भी मिले हैं। इंटरेस्टिंगली इसमें से एक टाइप के बरियल सर्कुलर ग्रेव्स थी, जबकि दूसरा रेक्टेंगुलर ग्रेव्स। फिर आती है धोलावीरा, जो कि जेपी जोशी के द्वारा 1967-68 में एक्सकवेट की गई थी। ये कच्छ डिस्ट्रिक्ट में स्थित है ऑन दी बैंक्स ऑफ लूनी रिवर। यहाँ पर हमको बहुत ही एडवांस वाटर मैनेजमेंट सिस्टम दिखाई देता है और साथ ही साथ एक स्टेडियम भी मिला है जहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली कोई फील्ड स्पोर्ट्स खेला जाता था। गुजरात के सुरकोटदा की बात करें तो ये भी जेपी जोशी के द्वारा 1972 में एक्सकवेट की गई थी। ये 2 नदियों के बीच में स्थित है, साबरमती और भोगावो। यहाँ पर हॉर्स के एविडेंस मिले हैं, जो कि अभी भी एक कंटेंशियस पॉइंट है, क्योंकि किसी और आईबीसी साइट पे हमको हॉर्स का यूसेज नहीं मिला है। यहाँ पर ग्रेव्स ओवल शेप की थीं और साथ ही साथ पिट बरियल, यानी कि बड़े बड़े गड्ढों में काफी सारे लोगों को दफनाने की प्रथा भी देखने को मिली है। बनावली की बात करें तो ये RS बिष्ट के द्वारा 1973 में एक्सकवेट की गई थी। ये साइट अब एक्सटिंक्ट हो चुकी सरस्वती नदी के बैंक पे स्थित है। यहाँ पर हमको काफी लंबे समय के आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिलते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम दी प्री हरप्पन एरा। इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों के रिलीजन की बात करें तो पशुपति महादेव के अलावा यहाँ पर हमको मदर गॉडेस भी पूजनीय रूप में मिली हैं। दिवाली पे आपने एक वुमन फिगर की मूर्ति अपने घर में देखी होगी, जिनके दोनों हाथों में और सर पे दीपक जलाने की जगह है। सिमिलर मूर्तियां यहाँ पर भी मिली हैं, जिसको हम मदर गॉडेस कहते हैं। इसके अलावा एनिमल वर्शिप और नेचर वर्शिप के भी साक्ष्य मिले हैं। एनिमल्स में यूनिकॉर्न, जो कि एक मिथिकल घोड़ा था विद अ हॉर्न, और डव के पूजा के साक्ष्य मिले हैं। साथ ही साथ फायर और पीपल ट्री को भी वर्शिप किया जाता था। अब देखिए, एकेडमिक्स में एक टर्म इस्तेमाल होता है हिंदू रिवाइवलिस्ट, यानी कि ऐसे एकेडमिशियंस जो कि हिंदुइज्म की प्रेजेंट हिस्ट्री को सही नहीं मानते और इनके हिसाब से आर्यंस किसी और देश से नहीं आए थे, बल्कि दे वर एबोरिजिनल्स ऑफ इंडिया। इसके पीछे इनका तर्क ये है कि हमारे धर्म को सनातन धर्म कहते हैं, मतलब कि ऐसा धर्म जो कि कंटिन्यूअसली चला आ रहा है, और वैदिक एरा में जो रिलीजन फॉलो होता था वो हमारी मॉडर्न प्रैक्टिस से काफी ज्यादा अलग था। फॉर एग्जाम्पल, आर्यंस में आइडल वर्शिप की प्रथा नहीं थी, लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमको आइडल वर्शिप के साक्ष्य मिलते हैं, जो कि आज भी भारत में पाया जाता है। हाउएवर, आज के समय में हमको हिंदू रिलीजन में टेम्पल्स भी मिलते हैं, जबकि इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमको कोई भी टेम्पल नहीं मिला है। मतलब कि रिलीजन वॉज अ पर्सनल अफेयर, जिसको कि सोशल लेवल पे प्रैक्टिस नहीं किया जाता था। इसके अलावा कोई भी कास्ट सिस्टम हमको यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। हाउएवर, क्लास डिवीजन यहाँ पर मौजूद था, क्योंकि सिटीज 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थी। हायर पार्ट, जिसको कि सिटाडेल कहते थे, और लोअर पार्ट। अब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एक स्टैंडर्ड वेइंग सिस्टम था। इस विषय में एक और चीज जान लीजिए कि इस सिविलाइजेशन में मेजर्स
16 के टर्म्स में लिए जाते थे, मतलब कि 16, 32, 48, 64 एक्सेट्रा। अब देखिए इसकी जो स्क्रिप्ट है उसको आज तक डिसाइफर नहीं किया जा सका है। हाउएवर आई महादेवन ने इसके ऊपर एफर्ट्स किए थे और इन्होंने दो फीचर्स बताए थे। एक तो कि ये स्क्रिप्ट पिक्टोग्राफिक है, यानी कि पिक्चर्स के ऊपर बेस्ड, और दूसरी चीज इन्होंने बताई थी कि माइट बी यहाँ पर बूस्टोफेडोन सिस्टम का इस्तेमाल हुआ है, यानी कि पहले लेफ्ट टू राइट लिखा जाता है फिर राइट टू लेफ्ट लिखा जाता है, मतलब कुछ इस तरीके से स्क्रिप्ट चलती थी। इसके अलावा रिलीजन में लिंगम और योनि दोनों की ही पूजा के साक्ष्य मिले हैं, यानी कि मेल सेक्सुअल ऑर्गन और फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन। अब देखिए इसकी पूजा के पीछे बहुत ही सिंपल सा ऑब्जेक्टिव था कि लाइफ के ओरिजिन को रिस्पेक्ट करना। इसके अलावा अगर आप ब्रॉन्ज गर्ल को देखेंगे तो ये बहुत ही लिबरल फॉर्म ऑफ आर्ट है और इससे हमको पता चलता है कि मेन और वुमेन का इक्वल स्टेटस हुआ करता था। अब इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की बात तो मैंने आपको बताई, दूसरी तरफ टेक्सटाइल्स में स्पिनिंग और वीविंग दोनों ही मेथड्स इस्तेमाल होते थे, मतलब कपड़ा बनाने के लिए चरखे का इस्तेमाल भी होता था और सिलाई कढ़ाई भी होती थी। मरे हुए लोगों को 3 तरीके से लास्ट राइट्स दी जाती थी, एक तो बरियल, दूसरा क्रिमेशन यानी कि बॉडी को जलाना, और तीसरा बॉडी को जलाने के बाद एशेस को बरी कर देना। रेशियल डिविजन्स की बात करें तो यहाँ पर हमको ऑस्ट्रेलॉइड्स और मेडिटेरेनियन लोगों के अवशेष ज्यादातर मिलते हैं। हाउएवर मंगोलाइड और नॉर्डिक रेसेस भी मिलती हैं। एक हिसाब से देखा जाए तो उस समय की जो मेजर रेसेस थी, मतलब नॉर्डिक यानी कि कॉकेशियंस, मेडिटेरेनियन यानी कि नेग्रोइड, मंगोलाइड यानी कि छोटी आंखों वाले, मतलब लगभग सभी रेसेस के लोग मिले हैं हमको यहाँ पे, जिससे हमको यह पता चलता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन एक मिक्स्ड रेस की सभ्यता थी। तो ये था हमारा एनालिसिस इंडस वैली सिविलाइजेशन का। अगली बार हम इंडस वैली सिविलाइजेशन का पतन, आर्यंस का ओरिजिन और इंडस वैली और आर्यन से रिलेटेड जो भी मॉडर्न रिसर्च है और करंट अफेयर्स हैं उनको देखेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रेगुलर नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और हाँ, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय हिंद।